वेलकम टू टेली अपडेट। तुम से तुम तक का आज का एपिसोड एक बार फिर दर्शकों के दिल को झकझोर देने वाला है, क्योंकि आज की कहानी ने रिश्तों, बदले और सच की आग में सबको झोंक दिया है। एपिसोड की शुरुआत होती है सुबह के उस सन्नाटे से, जहां पूरी कॉलोनी में बस राख और धुआं फैला हुआ है। गोपाल की साड़ी की दुकान, जो सालों से इस इलाके की पहचान थी, अब राख में बदल चुकी थी। हर तरफ लोग चिल्ला रहे थे, आग आग, और पुलिस, फायर ब्रिगेड अपने काम में जुटी थी। लेकिन इस तबाही के पीछे कौन था? जब कैमरा धीरे धीरे जले हुए बोर्ड की ओर घूमता है, तो उसी राख के बीच एक जला हुआ फोटो दिखता है, रघु का। आर्या, जो अपनी गाड़ी में बैठकर घटनास्थल पर पहुंचता है, उस धुएं में जैसे अपने अतीत का सारा डर देख लेता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये कैसे हुआ? वह बुदबुदाता है। तभी इंस्पेक्टर कहता है, सर, सबूत साफ हैं। ये आग किसी ने जानबूझकर लगाई है। आर्या तुरंत चौंक कर पूछता है, कौन? और इंस्पेक्टर जवाब देता है, रघु। यह सुनते ही आर्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी वक्त पीछे से अनु दौड़ती हुई आती है। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर डर। आर्या, ये सब क्या हो रहा है? आर्या बस इतना कह पाता है, रघु वापस आ गया है। अब दृश्य कट होता है रघु की एंट्री पर। वह एक पुरानी हवेली में खड़ा है, जहां दीवारों पर उसकी तस्वीरें और अखबारों की कतरनें लगी हुई हैं। उसकी आंखों में पागलपन की आग और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। वह धीमे स्वर में कहता है, आर्या, तूने मुझे सबके सामने अपमानित किया था। अब मैं तेरा सब कुछ जलाऊंगा, जैसे तेरे अहंकार की आग ने मेरा घर जलाया था। उसके पीछे राख में जलती वो साड़ी की दुकान का फोटो टंगा है। इधर अनु, जिसे अब धीरे धीरे हर चीज की सच्चाई समझ आने लगी है, महसूस करती है कि रघु और आर्या के बीच सिर्फ पुरानी दुश्मनी नहीं, बल्कि कुछ ऐसा राज है जो सब कुछ बदल सकता है। वह आर्या से पूछती है, रघु तेरा दुश्मन क्यों है? लेकिन आर्या चुप रह जाता है, जैसे किसी गहरे राज को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। आर्या बस इतना कहता है, वो बदले की आग में जल रहा है, लेकिन अब उसकी ये आग मेरी जिंदगी में नहीं फैल सकती। मगर वक्त आर्या के सोचे बिना खेल खेलने लगता है। अगले ही पल गोपाल, जिसकी दुकान जल चुकी थी, गुस्से से भरा आर्या के घर पहुंचता है और सबके सामने चिल्ला उठता है, आर्या, ये तेरे आदमी का काम है। तू और तेरा रघु दोनों ने मुझे बर्बाद कर दिया। अनु उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गोपाल आर्या पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी रघु वहां आ जाता है। पूरा मोहल्ला चौंक जाता है। रघु की आंखों में जलती आग देखकर सब पीछे हट जाते हैं। वह जोर से कहता है, हां, मैंने आग लगाई, क्योंकि यह सजा थी उस जुल्म की जो आर्या ने मुझ पर किया था। उसकी आवाज पूरे घर में गूंजती है। आर्या आगे बढ़कर कहता है, रघु, तू पागल हो गया है। यह आग तूने नहीं, अपने आप को जला दी है। रघु और आर्या के बीच अब सीधा टकराव शुरू हो जाता है। दोनों के बीच पुराना हिसाब खुलने लगता है। अनु बीच में आती है, लेकिन रघु की नजरें अब उस पर टिक जाती हैं। वह धीमे से कहता है, अनु, तू नहीं जानती कि आर्या कौन है। यह सुनते ही अनु का दिल जोर से धड़कने लगता है। क्या मतलब? वह पूछती है। रघु हंसते हुए कहता है, तेरा आर्या वही है जिसने रजनंदिनी को मारा था। यह सुनकर अनु जैसे जमीन पर बैठ जाती है। कैमरा उसके चेहरे पर झूम करता है। आंसू, सदमा और एक भारी सांस। आर्या तुरंत चिल्लाता है, झूठ, ये झूठ है। लेकिन अनु का चेहरा बता देता है कि उसके दिल में अब शक की दीवार बन चुकी है। एपिसोड अब एक नए मोड़ पर पहुंचता है। रघु ने आर्या का सच दुनिया के सामने उगल दिया है, लेकिन असली सच क्या है, यह किसी को नहीं पता। अनु अब दो राहों में फंस चुकी है। एक तरफ आर्या का प्यार, दूसरी तरफ रघु का सच। रात का दृश्य आता है। आर्या अपने कमरे में बैठा हुआ है, टूटी चीजों से घिरा हुआ। बाहर पटाखों की आवाज है, लेकिन उसके दिल में बस सन्नाटा।
वह अपने हाथ में रजनंदिनी का पुराना फोटो पकड़े हुए कहता है, रघु, तूने खेल शुरू किया है, पर खत्म मैं करूंगा। रात का वो सन्नाटा जैसे पूरे शहर पर छा गया था। आग की लपटें तो बुझ गई थीं, लेकिन दिलों में जो आग लगी थी वो अब भी धधक रही थी। रघु के बदले की शुरुआत ने तुम से तुम तक की कहानी को एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया था जहां अब हर रिश्ता, हर भरोसा, हर सच्चाई खतरे में थी। आर्या के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब भी मुझे अपने अतीत की सजा मिल रही है? जबकि अनु के दिल में वो शक धीरे धीरे एक डर बनकर फैलने लगा था। सुबह का दृश्य आता है। आर्या हवेली के बरामदे में बैठा है। उसके सामने पुलिस के ऑफिसर और रघु की तस्वीरें। इंस्पेक्टर कहता है, सर, हमें रघु के ठिकाने का कुछ सुराग मिला है, लेकिन वो बहुत चालाक है। आर्या कहता है, वो चालाक नहीं, पागल है। वो मेरे अतीत का साया है। अनु पीछे से सुन लेती है। वह धीरे से आती है और पूछती है, कौन सा अतीत आर्या? वो साया जो रजनंदिनी से जुड़ा है। आर्या की आंखें ऊपर उठती हैं, लेकिन उसके होंठ सिले रहते हैं। अनु का स्वर अब भारी हो चुका है। तुम सच्चाई बताओगे या फिर मैं खुद ढूंढ लूं? आर्या के अंदर एक तूफान उठता है। वह दीवार की ओर जाकर रजनंदिनी का फोटो उठाता है और धीमे स्वर में कहता है, वो हादसा था अनु, मैं गुनहगार नहीं था। अनु बोलती है, हादसा या छुपा हुआ सच? और उस पल रघु की आवाज गूंजती है, सच तो मैं बताऊंगा। कैमरा घूमता है और दरवाजे पर रघु खड़ा है, चेहरे पर पसीना, आंखों में बदले की आग और हाथ में एक फाइल। वह कहता है, यह रही रजनंदिनी केस की असली रिपोर्ट, जिसमें लिखा है कि मौत हादसा नहीं, मर्डर था। अनु कांप जाती है। आर्या चिल्लाता है, रघु, यह सब बकवास है। लेकिन रघु हंस